साथियों, अभी एक सवाल पूछा गया कि लोन में जो गारंटर होता है, क्या गारंटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? गारंटर बनते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? आखिर गारंटी एक्ट क्या है? गारंटर क्यों होता है? और क्या गारंटर के ऊपर बर्डन आ जाता है लोन का अगर व्यक्ति ना भरे तो? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने किसी की गारंटी ली हुई है या आप गारंटी लेने जा रहे हैं, गारंटर बनने जा रहे हैं लोन के, तो आप कुछ नियमों के बारे में जान लें, आपको नियम पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो गारंटर का मतलब क्या है? गारंटर का मतलब है मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और जब आपने कहा मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, तो ये मान लिया गया कि यदि ये व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है, लोन नहीं भरता है, तो मैं इस लोन को भरूंगा। मतलब आपने सीधा सीधा उसकी जिम्मेदारी ले ली कि आपका लोन मैं भर दूंगा, मतलब इस व्यक्ति का लोन मैं भर दूंगा अगर ये लोन नहीं भरता है। ये है गारंटर का नियम। और आपने पेपर साइन कर दिए, और यहां तक तो चलो ठीक है, पेपर आपने साइन कर दिए, गारंटर बन गए। अगर वो व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है और आपके उससे संबंध खराब हो जाते हैं, अब परिस्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। क्योंकि अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप उसको बोल सकते हो, बोलोगे तो वो गारंटर से नाम भी हटवा सकता है आपका, नया गारंटर दे करके। वो आपके ऊपर बर्डन नहीं आने देगा, वो आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके संबंध उससे खराब हो जाते हैं और वो लोन नहीं भर रहा है, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, आपके अकाउंट को सीज कर सकता है, आपको नोटिस दे सकता है। और कई जगह तो गारंटर ने क्या कर रखा है, मान लीजिए मैंने पैसा लिया बैंक से और मेरी गारंटी के तौर पर मैंने किसी रिश्तेदार का, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया और उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिए। गारंटी के लिए तो चाहिए। अब क्या हुआ, अब ये व्यक्ति हो गया डिफॉल्टर और लोन लोन नहीं भर पा रहा है। और इनका, क्योंकि ये डिफॉल्टर हुआ जिसकी गारंटी ली थी, इनके सिविल में भी आएगा कि व्यक्ति डिफॉल्टर है, इसने किसी गारंटी ली थी या गारंटी में लगा हुआ है, जो व्यक्ति डिफॉल्टर है उसकी। और डिफॉल्टर का रिश्तेदार या डिफॉल्टर का गारंटर डिफॉल्टर, यानी आपका सिविल भी डाउन हुआ, प्रॉपर्टी भी जा सकती है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लगा रखे हैं। तो आप नियमों को जान लीजिए। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो किसी की गारंटी देना जरूरी है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। अगर जिसने गारंटी ली है वो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति लोन नहीं भरता है किसी भी कारण से, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ये व्यक्ति ठीक है, इसका व्यवहार ठीक है, इसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ करता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो तभी जिम्मेदारी लें जब आपको उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में पता हो, जब आपने उसका व्यवहार देखा हो, जब आप ये गारंटी लेने की स्थिति में हो। अगर इस स्थिति में नहीं है तो मैं आपको मना करूंगा, रिकमेंड करूंगा आप ऐसे व्यक्ति गारंटी ना लें। और गारंटी अगर ले भी तो गारंटी में अपने पेपर ना रखवाएं, अपने घर के, गाड़ी के, किसी चीज के पेपर ना दें, क्योंकि अगर कोई भी चीज अटैच कर दी तो वो चली जाएगी अगर वो व्यक्ति डिफॉल्टर कर गया तो। अब मान लीजिए वो व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है, आपने गारंटी ली हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके उससे संबंध सही है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरी गारंटी है, आप डिफॉल्ट कर गए, आप गारंटर चेंज करो वहां पर। वो गारंटर चेंज करेगा या अपना डिफॉल्ट को ठीक करेगा पहले, फिर गारंटर को चेंज करेगा, क्योंकि शायद बैंक ऐसे डिफॉल्टर चेंज, गारंटर चेंज भी ना करने दे जब तक वो अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं करता, ट्रैक ठीक नहीं करता। अगर वो गारंटर हटाने को तैयार हो जाता है, नया गारंटर मिल जाता है, तो आपको हटा सकता है। आप हट सकते हो, बैंक में जाकर के बात कर सकते हो, वरना बैंक आपको नोटिस देगा। आपको उसको तो देगा ही नोटिस, उसके नोटिस के जवाब अगर वो नहीं दे रहा है या वो डिफॉल्ट कर जाता है या एनपीए में उसका अकाउंट चला जाता है, अब वो आपको नोटिस देगा। अगर मान लीजिए सेम बैंक में आपका अकाउंट है तो तुरंत बैंक एक्शन लेकर के आपके उस बैंक से पैसा निकलवा सकता है, आपका अकाउंट सीज कर सकता है। अगर दूसरे बैंक में है तो बैंक वहां पर भी नोटिस भेज करके आपका अकाउंट बंद करवा सकता है, वहां ईएमआई लगा करके पैसा निकलवा सकता है। क्योंकि गारंटर का मतलब जिम्मेदारी है, इसलिए सोच समझ कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे ही किसी की भी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेनी। मदद करिए, मदद करने को मना नहीं कर रहा हूं, गारंटर बनिए, लेकिन कम से कम आपको अपने नियम, कायदे, कानून पता होने चाहिए। और आजकल तो सब गूगल कर सकते हैं यार, इंटरनेट का जमाना, तुरंत गूगल करो ना कि गारंटर कहां कहां फंस सकता है, गारंटर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, गारंटर कैसे चेंज करा सकता है। चेंज कराने के नियम इतने टफ है कि गारंटर को हटा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गारंटी लेते समय ध्यान रखें कि कहीं उसका बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए। मदद करिए, लेकिन उतनी ही मदद करिए जितनी मदद से आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए। आपने दूसरे की इतनी जिम्मेदारी नहीं ले लेनी कि पता चला वो डिफॉल्ट कर गया और पैसा आपको भरना पड़ गया और आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। आगे आने वाले समय में अगर आपका सिविल में दिखाएगा कि आप ऐसे व्यक्ति के गारंटर हैं जो डिफॉल्ट कर गया है, तो आपका सिविल स्कोर लो करेगा, आपके सिविल में शो करेगा, और कल को आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी, परेशानी आ सकती है। तो मेरी कोशिश थी, जैसे भाई ने सवाल पूछा था कि गारंटर बन रहा हूं या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए,
वो आप अपने विवेक से फैसला लीजिए, आपको किसका गारंटर बनना है, किसका नहीं बनना। मैंने आपको नियम बता दिए कि गारंटर भी उतना ही लायबल है लोन का जितना कि लोन लेने वाला है, उतनी ही जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं तो ही गारंटर बनिए, या व्यक्ति के बारे में आपको पूरा पता हो कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, तभी गारंटी लीजिए। अगर गारंटी ले ली है तो कोशिश करिए गारंटर से नाम हट जाए।